जय श्री कृष्ण। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुकना मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ कभी भी रुकना मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करे, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीने का बस एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेली ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ज़िंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ है, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो बोलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के लिए परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इंसान का शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वही ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। ज़िंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। ये सच है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लड़ना भी ख़त्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी ना रखो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वे सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो को कोई निगल जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद
डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जो जिनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्ज़ी पर निर्भर होती है। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएंगे लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करना। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कि कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होने पर भी अच्छा नहीं होता और बहुत धूप होने पर भी अच्छा नहीं होता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन भर प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंके सी होती है जो आती है और चली जाती है, पर जब ये आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बात खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। आज हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिले उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा। यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बन पाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।